अगर आज के दिन ये मैंडेट कैंसिल नहीं होता तो सांबा में ऑफिस बंद हो जाएंगे, ताले लग जाएंगे। देख लेना जिनको टिकट मिली है, हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं पार्टियां, खुद उन लोगों के साथ गेमें बनाते हैं, गेमें सेटिंग करते हैं। तारिक हमीद का राम मुर्दाबाद, तारिक हमीद का राम मुर्दाबाद। इन्होंने क्या देखा टिकट देने से पहले? क्या इनके पास कोई परवाह ही नहीं था? एमपी इलेक्शन में जितने भी प्रोग्राम्स होते थे सभी का खर्चे की बारी आती थी, संजीव शर्मा ज्यादा आता था। संजीव शर्मा को छोड़ो, अगर उनको आप टिकट नहीं देनी है, संदीप शर्मा को देख सकते थे, सतीश दत्ता जी को दे सकते थे, विजय टकोत्रा जी को दे सकते थे, सुभाष भगत जी को दे सकते थे, कमेर सिंह जी को दे सकते थे। उनको अगर टिकट मिलती हमें कोई भी नाराजगी नहीं थी। सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे इंसान को मैंडेट दिया जिनकी ना ही पार्टी के अंदर कोई मेंबरशिप है, ना ही किसी पार्टी के प्रोग्राम में उन्हें देखा, कहीं भी उनको नहीं देखने के बावजूद ऐसे बंदे को मैंडेट दिया गया। हमारी इनसे कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। सीनियर लीडर ने पता नहीं उनकी सांबा में किसके साथ कौन सी सेटिंग थी, इन्होंने ऐसे मैंडेट दिए हैं। मैं बात ऐसे कह सकता हूं, हम सांबा की सीट जीत रहे थे और 2000 से नीचे सांबा असेंबली की कांग्रेस की सीट रुक जाएगी। इससे ज्यादा बोर्ड जे नहीं ले सकते, जे भी मैंने ज्यादा बोल दिया है। किसी भी कमजोर बंदे को मजबूत बना सकते हैं, किसी की भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। पार्टी कल को ये ना कहे कि पार्टी के लोग कौन से काम कर रहे हैं, हम पार्टी पे रिजाइन भी नहीं देंगे पार्टी से, लेकिन पार्टी में रहकर ही हम सारे काम करेंगे। अफसोस कि हमारी पार्टी ने हमें कंसीडर नहीं किया, हमारे कैंडिडेट को कंसीडर नहीं किया, इसलिए हमें बड़ा अफसोस है। सबसे पहले आए हुए सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको शॉर्टली एक मैसेज किया था, आप सभी साथी जहाँ पर आए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही है। तो यहाँ पे परसों रात को लेट नाइट एक लिस्ट आती है, जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव है जो चल रहे हैं, उसके ऊपर लिस्ट आती है कि मैंडेट अनाउंस हुए कुछ सीटों पर। तो उसमें 2 मैंडेट अभी भी पेंडिंग है, सुचेतगढ़ और शंभ के। उसमें एक चीज़ देखने वाली आई कि कुछ देर पहले इन्होंने ऑलरेडी मैंडेट बहुत ज़्यादा लेट किए थे। तो पहले इनकी जम्मू में खुद की लड़ाई चल रही थी। कोई जम्मू के सीनियर लीडर अपने बेनिफिट के लिए कहते थे हम 2 सीटों पे कंटेस्ट करेंगे, हम आरएसपुरा में भी करेंगे, हम बहू में भी करेंगे। जब उनको लगा कि हम बहू में सीट सेफ नहीं है, हम आरएसपुरा में जाएंगे, फिर देखा आरएसपुर में सेफ नहीं है, बहू में जाएंगे। तो उसमें 2 लीडरों की खुद पे टकराव था उनका मैंडेट को लेकर। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वो जो टीएस टोनी जी थे उनको बेसिकली अगर देखा जाए तो उनको आरएसपुरा में मैंडेट बनता था। इन्होंने उनको जबरदस्ती उनको बहू सीट में भेजा और बहू में इन्होंने खुद लड़ना था और खुद ये आरएसपुरा में चला गए। इनकी खुद की लड़ाई थी और खुद की लड़ाई में इन्होंने क्या किया, सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे इंसान को मैंडेट दिया जिनकी ना ही पार्टी के अंदर कोई मेंबरशिप है, ना ही किसी पार्टी के प्रोग्राम में उन्हें देखा, कहीं भी उनको नहीं देखने के बावजूद ऐसे बंदे को मैंडेट दिया गया। हमारी इनसे कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, क्योंकि हमारे सांबा के एक अच्छा भाईचारा हमारे सांबा में सभी बरादरियों का। हम उनका पार्टी ने जो मैंडेट दिया, हमारा इनसे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन पार्टी के सीनियर लीडर ने पता नहीं उनकी सांबा में किसके साथ कौन सी सेटिंग थी, मैं बाय नेम नहीं बोलना चाहता हूँ, चाहे जशपाल कुंडर को लगा लो, वो वाइस प्रेसिडेंट है स्टेट के, फिर उसके बाद रमन बालाजी को लगा लो, करा जी को लगा लो, फिर उसके बाद जीए मीर जी को लगा लो। इन्होंने क्या देखा टिकट देने से पहले? क्या इनके पास कोई परवाह ही नहीं था? कोई परवाह ही नहीं था कि इनके ऊपर भी कोई टीम है। आज इन्होंने ऐसे मैंडेट दिए हैं, मैं बात ऐसे कह सकता हूं, हम सांबा की सीट जीत रहे थे और 2000 से नीचे सांबा असेंबली की कांग्रेस की सीट रुक जाएगी। इससे ज्यादा बोर्ड जे नहीं ले सकते, जे भी मैंने ज्यादा बोल दिया है। और कल सुबह हम बल्ला साहब के घर गए, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि आज शाम तक आपकी सीट फाइनल हो जाएगी। ये गलती से हो गया, हम उनको मैंडेट नहीं देंगे, अथॉरिटी लेटर नहीं देंगे। लेकिन कल उनको अथॉरिटी लेटर देकर खुद फोटो खिंचवा रहे थे और वो फोटो वायरल भी हो रही हैं, जहां पे हमारे सांबा के संजीव शर्मा जी
इनको लगा लो सांबा में कांग्रेस क्या थी। भारत जोड़ो यात्रा में इन्होंने घर घर जाकर लोगों को जगाया और सांबा में कांग्रेस का झंडा बुलंद रखा। ऑलरेडी सांबा में 28 साल सीट रिजर्व थी और इन्होंने सांबा में कांग्रेस को डूबने नहीं दिया। और उसके बाद 28 साल रिजर्व होने से पहले इनके फादर साहब 2 टाइम एमएलए रहे और 28 साल सीट रिजर्व रही। सीट रिजर्व के बाद भी ये एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांबा में काम करे थे। एमपी इलेक्शन में जितने भी प्रोग्राम्स होते थे सभी का खर्चे की बारी आती थी, संजीव शर्मा याद आता था। जब प्रोग्राम की बारी आती थी संजीव शर्मा जी याद आते थे, कहीं बुकिंग की बारी आती थी संजीव शर्मा जी याद आते थे। आज मैंडेट के टाइम संजीव शर्मा को छोड़ो, अगर उनको आपने टिकट नहीं देनी है संदीप शर्मा को देख सकते थे, सतीश दत्ता जी को दे सकते थे, विजय टगोत्रा जी को दे सकते थे, सुभाष भगत जी को दे सकते थे, कमेर सिंह जी को दे सकते थे। उनको अगर टिकट मिलती हमें कोई भी नाराजगी नहीं थी। आज सभी यूथ हमारे साथ बैठा हुआ है और उनको टिकट मिलती हमको कोई नाराजगी नहीं थी। बिकॉज क्योंकि वो लोग पार्टी के साथ पुराने जुड़े हुए हैं, वो लोग पार्टी में उनकी 2 पीढ़ियां जा चुकी हैं, कब के वो पार्टियों में काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बंदे को मैंडेट देके इन्होंने सांबा की सीट जीती जाती सीट हरा दी है। अगर बात आती है कि राजपूत कैंडिडेट को टिकट देनी थी, कमेर सिंह जी एक म्युनिसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन रहे हैं, ये टिकट मैंडेट उनको भी जा सकता था। क्योंकि सांबा की सीट हम जीत रहे थे और जीतने का इनका पर्सनल बेनिफिट क्या लेन देन हुआ जिसकी वजह से इन्होंने कोई अपना पर्सनल बेनिफिट के चक्कर में इन्होंने सांबा में एक डमी कैंडिडेट दे दिया कि एक फ्रेंडली मैच करवा दिया। सांबा में पूरे ऑल ओवर जे&के में एनसी और कांग्रेस का अलायंस था। क्या इन्होंने एनसी के जो सीनियर लीडर साहबान थे उनसे पूछा कि सांबा में डिजर्व कौन करता है? क्या इनको वो चीज भी पूछनी चाहिए थी? और आज यूथ में बहुत ज्यादा आक्रोश है कि यूथ आज जितना भी सांबा का वर्कर है वो घर बैठ चुका है और सांबा में कांग्रेस रेस से पीछे जा चुकी है। अभी भी आपके पास आज के दिन का टाइम है। अगर आज के दिन ये मैंडेट कैंसिल नहीं होता तो सांबा में ऑफिस बंद हो जाएंगे, ताले लग जाएंगे। देख लेना, जिनको टिकट मिली है टिकट मिलने पे मेले लगते हैं, लेकिन कांग्रेस में सांबा असेंबली की टिकट अनाउंस होने के बाद शोक जग पूरे शहर में शोक चल रहा है। क्या कुछ कार्यकर्ता आप क्या कोई पार्टी से अलविदा कहने का मन बना रहे हैं या क्या आगे आंदोलन की या कार्यकर्ताओं की अगली रणनीति क्या है, या सिर्फ आक्रोश जो आक्रोश आप जता रहे हैं वहीं तक आपका हिस्सा? सर आक्रोश तो है ही है। हम जो दावे से कहते हैं, मैं हाई कमांड को एक चैलेंज भी देता हूं, सांबा में 3 सीटें हैं आपकी, 3 में से 3 ही जीतने देंगे, कोई नहीं जीतने देंगे। घर घर जाकर लोगों को जगाएंगे, घर घर जाकर लोगों को जगाएंगे कि ऐसी पार्टी को वोट मत दो जो डिजर्व कैंडिडेट को छोड़ के हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं। पार्टियां खुद उन लोगों के साथ गेमें बनाते हैं, गेमें सेटिंग के करते हैं। अगला कदम सर ऑब्वियस सी बात है कि फिर हम लोग ओपनली सांबा के किसी भी कमज़ोर बंदे को मजबूत बना सकते हैं, किसी की भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। पार्टी कल को ये ना कहे कि पार्टी के लोग कौन से काम कर रहे हैं। हम पार्टी में रिजाइन भी नहीं देंगे पार्टी से, लेकिन पार्टी में रहकर ही हम सारे काम करेंगे। हम पार्टी को बता देंगे कि एक लीडर की क्या वैल्यू होती है। हमारा हाईकमान ने जो फैसला लिया है, हमारा जो मैंडेट दिया है, हमारे जो कैंडिडेट बन के आए हैं केडी सिंह जी, एक तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हमारे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, हम नहीं कहेंगे कि वो नहीं हैं। उन्होंने क्या काम किया ये पार्टी ने देखना था। उनके पास तो मुझे लगता है कोई बेसिक मेंबरशिप भी नहीं थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो मैंडेट यहाँ से जाता है, जो प्रपोजल सांबा से जाता है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। ये बड़े दुख की बात है। हमारे यहाँ बहुत सीनियर नेता थे, हमारे कमेर सिंह जी हमारे नेता हैं, विजय टगोत्रा जी थे, संजीव शर्मा जी तो हमारी पूरी पार्टी को लीड करते आ रहे हैं। लेकिन जब मैंडेट आता है एक चुकाने वाला, जो आप सभी, मुझे लगता है आप पत्रकारों को, भाइयों को भी ये लगा होगा, किसी को ये आइडिया नहीं था कि कोई ऐसा नाम आ जाएगा जो लिस्ट में नहीं है। तो उसके मद्देनज़र आज हमारी जितनी जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, ये आप जो देख रहे हैं हमारे ज़िले की पूरी कमेटी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट की महिला की प्रेसिडेंट बैठी हैं,
हमारे एसटी के इस्माइल चौधरी जी बैठे हैं, हमारे नड के ब्लॉक प्रधान प्रताप सिंह जी बैठे हैं, हमारे बहुत सीनियर अंकल वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ बैठे हैं, हमारे देवराज जी सांबा ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं, राज खजूरिया जी है जो हमारे गगवाल ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं, फिर सुम ब्लॉक के हमारे लहरचंद जी हैं। कहने का मतलब कि जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है, 2 ब्लॉक 3 छोड़ के, जिनका आज नॉमिनेशन चल रहा है उनको छोड़ के बाकी सब यहाँ पे हैं। आज हमारा यहाँ इकट्ठे होके आप सबके माध्यम से अपनी पार्टी को एक मैसेज आएगा कि हम सारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है वो संजीव शर्मा जी के साथ हैं। जो हमारी संजीव शर्मा जी जो फैसला लेंगे, पार्टी में रहना है नहीं रहना है क्या करना है, वो पूरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है वो उनके साथ खड़ी है। किसी को बाहर ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि संजीव शर्मा जी अकेले हैं। ये आज आपके सामने जितनी भी कमेटी है ये आपको दर्शाती है कि हम सभी डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब के साथ खड़ी है, वो संजीव शर्मा जी हैं। आप उनके परिवार को देखिए, 83 और 87 में वो यहाँ पे एमएलए बने उनके फादर साहब, उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व रहती हैं। 28 साल से ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी रही, लेकिन उस परिवार ने कभी भी कांग्रेस को नीचे नहीं जाने दिया। किसी भी मोड़ पे 2014 की बात करें, उस समय बहुत बड़ा एक हवा चली, सभी लोग भाग गए, हमारी पार्टी से कुछ लोग भाग गए, लेकिन वो परिवार, वो लोग और ये जो बैठे हुए लोग हैं उस पार्टी के साथ खड़े रहे। अफसोस कि हमारी पार्टी ने हमें कंसीडर नहीं किया, हमारे कैंडिडेट को कंसीडर नहीं किया, इसलिए हमें बड़ा अफसोस है। फिर भी हम आज हमारा एक रेजोल्यूशन पड़ेगा, उस रेजोल्यूशन में हम एक ही पावर, हमारी यूनाइटेडली एक डिसीजन है कि संजीव शर्मा जी जो फैसला लेंगे वो पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है वो उनके साथ खड़ी होगी। वो पार्टी में रहना चाहते हैं, पार्टी के बाहर जाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं, ये सारी की सारी जिम्मेदारी संजीव शर्मा जी के साथ है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी का कोई भी ब्लॉक प्रधान उनके खिलाफ नहीं है, वो उनके साथ खड़ा है। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो कार्यकर्ता मैं उनको भी बोलूँगा कि अभी थोड़ा समय लीजिए, पार्टी का फैसला आया है, उस पर हम मंथन करेंगे आगे क्या करना है। हमें किसी से साथ कोई रंजिश नहीं है, हमें अपनी पार्टी के साथ रंजिश है। हमारी पार्टी का हाईकमान में क्या सोच के ये जो मैंडेट दिया है उस पर चर्चा होगी, हम सब बैठेंगे, आपको भी बताएंगे कि हमारा अगला प्लान को क्या है। इसके अगर पार्टी आज के दिन कोई फैसला ले लेती है तो बहुत अच्छा है, अगर पार्टी का फैसला नहीं बदला जाता है, आगे की रणनीति है वो हमारे जिला के प्रधान जैसे हमें गाइड करेंगे वैसी हमारी रणनीति रहेगी। युवाओं को मेरी अपील है कि अभी थोड़ा सा सब्र करें। अभी देखिए पार्टी है, बड़ा फैसला लिया है, क्या सोच के लिया है ये पार्टी को बताना है। थोड़े दिन में क्लियर भी हो जाएगा क्या कारण थे जिस वजह से ये हुआ है, क्योंकि हम अलायंस के पार्टनर भी हैं, अलायंस की मजबूरियाँ भी देखनी थी, उनका भी रोष बहुत है, लेकिन हमने उनको भी कहा है थोड़ा सा वेट करिए। 12 तारीख कल 3 बजे का वक्त है, अगर कुछ अच्छी खबर आ जाती है आप सबके साथ वो शेयर की जाएगी। पार्टी आज भी संजीव शर्मा जी के साथ खड़ी है, जो उनका फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा।